बीजेपी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे सुशील कुमार मोदी का रिटायरमेंट लगभग तय कर दिया है। सुशील मोदी को ना तो नीतीश कैबिनेट में जगह मिली और ना ही उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है। ऐसे में यह मानना तय है कि सुशील मोदी को अब बीजेपी मार्गदर्शक मंडल में भेजने का मन बना चुकी है। जी हां, बीजेपी इन दिनों नवीन प्रयोग कर एक युवा नेतृत्व का प्लेटफॉर्म बना रही है। यह प्रयोग देश स्तर पर हो रहा है और बिहार भी कोई अपवाद नहीं है। बिहार के संदर्भ में बीजेपी अभी 2025 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर युवा और अनुभवी नेतृत्व को मौका देने की रणनीति पर काम कर रही है। इस प्लेटफॉर्म पर सुशील मोदी जैसे नेताओं के लिए सक्रिय राजनीति में अब कोई जगह नहीं है। बीजेपी ने बुजुर्ग और अनुभवी बीजेपी नेताओं के लिए मार्गदर्शन मंडल बनाया है। राज्यसभा में सुशील मोदी को नहीं भेजने के पीछे एक तरह से उन्हें मार्गदर्शन मंडल में भेजने की तैयारी हो चुकी है। तो आइए जानते हैं कि क्यों बीजेपी नेतृत्व सुशील मोदी को मार्गदर्शन मंडल में भेजने की तैयारी कर रही है। दिलचस्प यह है कि पिछले महीने बिहार में दोबारा एनडीए की सरकार बनने के दौरान मीडिया में यह खबर चल रही थी कि सुशील कुमार मोदी एक बार बिहार के दोबारा डिप्टी सीएम बन सकते हैं, लेकिन इस बीच उनका राज्यसभा का कार्यकाल भी समाप्त हो गया। एनडीए के सरकार में नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता में सुशील मोदी का नाम शुमार किया जाता रहा है। जब पहली बार पीएम की रेस में शामिल नरेंद्र मोदी बतौर गुजरात के सीएम रहते बिहार आए थे तो सुशील मोदी का लगाव लाल कृष्ण आडवाणी की ओर था। नीतीश तब अपनी सेकुलर छवि को बचाने के लिए तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी के सम्मान में आयोजित भोज कैंसिल कर दिया गया था। इस भोज के कैंसिल होने की नाराजगी का ठीकरा भी केंद्रीय नेतृत्व ने सुशील कुमार मोदी के सर पर फोड़ा था। नीतीश और सुशील के नेतृत्व में चल रही सरकार के विरुद्ध प्रदेश बीजेपी के कई नेता ने सुशील मोदी को हटाने की मांग केंद्रीय नेतृत्व के सामने की थी। तब सुशील मोदी के विरोधी खेमा में अश्विनी चौबे, अमरेंद्र प्रताप सिंह, गिरिराज सिंह ऐसे नेता शामिल थे। एक बार तो प्रदेश नेताओं के बीच वोटिंग भी हुई, लेकिन तब सुशील मोदी का खेमा आडवाणी और अरुण जेटली के कारण मजबूत था। साथ में नीतीश कुमार के जमकर वकालत करने से भी सुशील मोदी की हालात मजबूत रही और तब प्रदेश बीजेपी में वही हुआ जो सुशील मोदी चाहते थे। 2020 में जब एनडीए सत्ता में आई तब बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में थी। फिर भी नीतीश कुमार को सीएम बनाया गया, लेकिन नीतीश के पसंदीदा उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के लिए केंद्रीय नेतृत्व ने ना कर दिया। डैमेज कंट्रोल के लिए बीजेपी ने 2 उप मुख्यमंत्री बनाए। इनमें अति पिछड़ा से रेणु देवी और वैश्य से तार किशोर प्रसाद को यह जिम्मेदारी सौंपी गई, पर यह दोनों सुशील मोदी के विकल्प नहीं बन सके। तर्क यह आया कि बिहार में सुशील मोदी के रहते कोई अन्य भाजपाई नेता सफल नहीं हो सकता। इस बात को बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने न सिर्फ महसूस किया और वह सुशील मोदी को राज्य की राजनीति से बाहर करने के लिए राज्यसभा भेज दिया। अब इतना तो तय है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व सुशील मोदी को राज्य की राजनीति की मुख्य धारा से अलग रखेगी, लेकिन उनकी प्रतिभा का इस्तेमाल करते उन्हें राज्यपाल या फिर संगठन की जिम्मेदारी दी जा सकती है। अपने राजनीतिक कार्यकाल में सुशील मोदी सबसे व्यवस्थित नेताओं में शामिल थे। तथ्यों के आधार पर विरोध कर उन्होंने पार्टी को लगातार मजबूत करने की कोशिश की। उनकी कार्य क्षमता को नीतीश कुमार भी पसंद करते थे। यही वजह है कि सुशील मोदी की राजनीति में नीतीश कुमार की जरूरत से केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराते रहे और नीतीश भी हमेशा सुशील मोदी को बतौर उप मुख्यमंत्री देखना पसंद करते रहे। तो आप ये बात मानकर चलिए कि बीजेपी ने अब सुशील कुमार मोदी को लेकर यह मन बना लिया है कि उन्हें मार्गदर्शक मंडल में शामिल कर लिया जाए या फिर किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया जाए।